हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हूँ आप सबों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस क्लास में सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स मेथड से ही सॉल्व किए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। फिर भी अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन के लिए मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ होती है तो हम वहाँ पे मैथमेटिकल ट्रिक भी ज़रूर यूज़ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यही अगर हम एचसीएफ का फुल फॉर्म देखते हैं तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो एलसीएम और एचसीएफ जो निकालते हैं हम, एलसीएम सबसे छोटा निकाला जाता है। सबसे छोटी संख्या हमारी एलसीएम निकाली जाती है, सबसे छोटा हम निकालते हैं। और वहीं अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो क्या कहलाता है, वो हमारा गुणज कहलाता है। हम इसे गुणज कहेंगे या इसे हम अपवर्त कहते हैं। और ये हमेशा किसका निकाला जाता है, एक ग्रुप का निकाला जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की, या फिर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो इसे हम गुणनखंड कहते हैं। इसमें हमें गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, गुणनखंड या अपवर्तक। अब हम ये कह सकते हैं कि जो गुणज होता है, गुणज वह संख्या होती है जो उससे विभाजित हो जाती है, किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, मतलब ये विभाजित होती है। और जो आपका गुणनखंड होता है ये क्या करती है, संख्या को विभाजित करती है। यहाँ हम देखेंगे कि जो आपका गुणज होता है, गुणज संख्या से विभाजित होता है, लेकिन जो आपका गुणनखंड होता है वो संख्या को विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप अंतर ध्यान रखें कि जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड संख्या को विभाजित करेगा, और यदि गुणज होगा, गुणज मतलब जो आपका एलसीएम है या हम कह सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये आपका क्या होता है, वो संख्या होती है जो किसी से विभाजित होती है, और गुणनखंड वो होता है जो किसी को विभाजित करता है। और ये दोनों ही विभाजन, चाहे आपके गुणज हो या आपका गुणनखंड हो, दोनों ही विभाजन पूर्णतः विभाजन होता है। इसमें आपका कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, दोनों ही पूर्णतः विभाजित होते हैं, दोनों पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं गुणनखंड की, अगर हम बात करेंगे गुणनखंड की, तो गुणनखंड में जो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो सबसे छोटा गुणनखंड हमारा 1 होता है। और यदि हम सबसे बड़े गुणनखंड की बात करते हैं तो वह संख्या स्वयं होती है, स्वयं वह संख्या सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। यदि हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम संख्या 15 लेते हैं, 15 लेते हैं, तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड यदि हम फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। और यदि इसका सबसे बड़ा गुणनखंड हम देखते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 15 यानी कि 15 आ जाएगा। तो ये तो बात रही गुणनखंड की कि हमने ये देखा कि यदि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमको ज्ञात करना है तो वो हमारा कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है। और यदि सबसे बड़ा गुणनखंड बात करें तो वो संख्या स्वयं आती है, जैसे कि 15 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 15 ही होगा। अब अगर हम बात करते हैं गुणज की, तो सबसे छोटा गुणज कौन होता है, सबसे छोटा गुणज वो हमारे स्वयं संख्या होती है। यदि हम सबसे छोटे गुणज की बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्वयं संख्या ही हो जाएगी, स्वयं संख्या होगी।
और यदि हम सबसे बड़े गुणज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा गुणज हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो अगर काउंटिंग करते जाएंगे तो करते करते हमको कहाँ तक मिलता है, नंबर इनफाइनाइट तक मिलता है, और हम वहाँ पर हम कोई भी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, स्वयं संख्या ही होती है, और सबसे बड़ा जो उसका गुणज है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और यदि हम गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड में सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वो संख्या ही होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ इसको ज्ञात करना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनते हैं कि संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ चाहे हम कुछ भी निकालते हैं तो इनके निकालने के 2 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा है डिवीज़न मेथड, और ये डिवीज़न मेथड या हम इसे कहते हैं भाग विधि, या हमारा ये क्या हो गया, भाग विधि। और अगर हम दूसरा मेथड देखते हैं तो दूसरा मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और ये इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब हम एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों में से किसी को, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, हम दोनों के लिए 2 विधियां प्रयोग करते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं और इसको अगर हम पहले मेथड से निकालते हैं, डिवीज़न मेथड से निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक संख्या ले लेते हैं, और वो संख्या हमने कोई भी ले ली, हम यहाँ पे 15, 20 और 30 ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने 15, 20 और 30 लिया है, 15, 20 एंड 30। तो सबसे पहले हम इसमें भाग विधि प्रयोग करेंगे, डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 15, 20 और 30 इनका हमें क्या करना देता है, भाग देना होता है, और उस संख्या से भाग देंगे हम उस संख्या से जो कि हमारी सबसे छोटी होगी और अभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 15 है उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हमारी 2 है, जो 15 को नहीं काटेगी लेकिन 20 को और 30 को काटेगी। तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो अगर 15 हमारा नहीं कटता है तो 15 को ऐसे ही रहने दीजिए। 20 अगर हमारा कट जाता है, इसमें डिवीज़न चला जाता है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, और 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ 15 और 10, 15 हमको मिलता है, तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 5। तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको 3 मिलता है, यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर 3 है ये किससे डिवाइड होगा, तो वो 3 से हो जाएगा। सबसे छोटी ये अभाज्य संख्या है, सॉरी सबसे छोटी नहीं है, 2 से बड़ी है लेकिन अभाज्य संख्या है, जिससे ये सारे ये नंबर्स 3 और 3 यहाँ पे कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बचा रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको 1 और यहाँ 2, यहाँ 1, अब हमारा बचता है केवल 2। तो आप इस 2 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास ये नंबर मिलते हैं, ये संख्याएं मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। तो आपका जो टोटल आपका जो इनका मल्टीप्लाई आता है वो कितना आता है, 60 आता है, 60 आता है। तो इस तरीके से जो हमारा इसका एलसीएम निकल के आ रहा है, 15, 20, 30 का जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो 60 निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे या गुणनखंड विधि देखेंगे, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 15, यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखते हैं 30। इन सब के गुणनखंड आप लिख लीजिए। तो अगर हम 15 का गुणनखंड लिखते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3 गुणा 5, और अगर हम 20 का गुणनखंड लिखते हैं तो 20 का गुणनखंड आ जाएगा हमारा 2 गुणा 5 गुणा 2। अगर हम 30 का लिखते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे इनके गुणनखंड पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने 15 का गुणनखंड निकाला है तो वो हमारा 3 गुणा 5 आ रहा है, और अगर हमने यहाँ पे 20 का निकाला है तो 2 गुणा 5 गुणा 2, या हम इसको 2 गुणा 2 गुणा 5 कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5 आ रहा है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आप यहाँ पे 2 कर लीजिए पहले
और यहाँ आप 5 कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इन तीनों में कॉमन फैक्टर लेना है। कैसे कॉमन फैक्टर लेना है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 जो है सभी में कॉमन है। तो आप सबसे पहले 5 को यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद में आपको वो संख्या लिखनी है जो तीनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो कि तीनों में कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 में हमारी संख्या 3 कॉमन है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये संख्या हम कॉमन जो है वो लिख लेते हैं, लेकिन वो संख्या हम उतनी बार लिखेंगे जितनी वो अधिक बार दी होती है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 है वो हमने लिख लिया है और इसके बाद हमारा बचता है 2। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे तीनों लाइन में से 2 लाइन में हमारे यहाँ पे 2 है, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा बार 2 है वो हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब हम यदि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 60 आता है, 60 आता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों ही आंसर हमारे कैसे मैच कर रहे हैं, और ये दोनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड है और दोनों ही मेथड हमारे बहुत ही सरल मेथड हैं। तो ये आपका जो एलसीएम है वो पूरा होता है। और एचसीएफ हम सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।